नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है और मैं आपके सामने लेकर हूँ आपका फार्मेसी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास जो नॉर्मल लाइन है, जिसे हम एनएस कहते हैं। इसे फुल फॉर्म इसका नॉर्मल लाइन होता है और ये इसकी स्ट्रेंथ रहती है जैसे कि 0.3% आता है, 0.9% आता है, इस तरीके से स्ट्रेंथ रहती है। और ज़्यादातर जैसे कि ये इसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है और किस तरीके से हमें इसका यूज इस्तेमाल करना है। तो ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये 100 ml में भी आता है। जैसे जिसे हम छोटी सी बॉटल रहती है उसमें इसका इस्तेमाल 250 ml में भी रहता है, और ये 500 ml में भी रहता है, 1 लीटर में भी रहता है और 3 लीटर्स में भी रहते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया 100 ml में जो रहता है, इसमें हम जैसे एंटीबायोटिक जो हायर एंटीबायोटिक रहती हैं उसे डिसॉल्व करते हैं और फिर जैसे पेशेंट्स को लगाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट हायर एंटीबायोटिक्स जो रहती हैं ड्रग, उससे हम पेशेंट को डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बॉटल के थ्रू बॉटल में डिसॉल्व करके पेशेंट्स को लगाया जाता है। इससे पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। और सेकंड रहता है जैसे कि नॉर्मल सलाइन का यूज डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पानी की कमी हो जाती है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल सलाइन इसे लगा दिया जाए। और जैसे कि तीसरी चीज आपको मैं बता दूं, लूह लग जाती हैं, तो जैसे धूप वूप में निकलते हैं तो लूह लग जाती हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नॉर्मल सलाइन का किया जाता है। और जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घाव को धोने में या घाव को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल नॉर्मल सलाइन का किया जाता है। जनरली मैं आपको और कुछ इसमें बारे में बताने जा रहा हूं कि जैसे कि नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल इक्विपमेंट्स भी धोने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल सलाइन जो कि इसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो सोडियम रहता है। तो जैसे कि किसी को नमक की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, उसे भी ये नॉर्मल सलाइन डॉक्टर एडवाइस करते हैं और उन्हें नॉर्मल सलाइन की बोतल लगाते हैं। उसमें परसेंट कुछ अलग रहता है, जैसे कि 3% नॉर्मल सलाइन रहता है। तो एज पर डॉक्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैं आपको एक सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ इसमें, जैसे नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है। तो ब्लड पेशेंट्स वाले पेशेंट्स को नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो डॉक्टर की एडवाइस के बिना, उनकी एडवाइस किए बिना नहीं इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फार्मासिस्ट